पूरी बस भरी है बच्चों से, सो विथ 50 अराउंड किड्स, वो बहुत टफ था, बट मेरे एक्टर्स बहुत ही बढ़िया थे। एक यहाँ पे ही है साइशा, और इसने बहुत बढ़िया काम किया है। सो हाँ, वही बस। ब्यूटिफुल, दैट इज अमेजिंग। बट क्या आप सबको पता है डायरेक्टर अनिकेत बदामी जी ने ऑलरेडी स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ हॉलीवुड में काम किया है? व्हाट इज दिस? एंड अभी आप बॉलीवुड में क्या कर रहे हैं? प्लीज आपकी जर्नी के बारे में बताइए। बेसिकली फिल्म बैकग्राउंड नहीं था मेरा, आई वॉज मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, तो उसके बाद वो होता है सब में कीड़ा, वो बाद में आता है। वो ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने परस्यू किया, एंड मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप ही वहाँ पे हुआ, जहाँ पे प्रोड्यूसर स्टीवन स्पीलबर्ग थे और ओपरा विनफ्रे थे। वंडरफुल, दिस इज ब्रिलियंट। एंड मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके जो ग्रीन सी एंटरटेनमेंट, आपका जो प्रोडक्शन। हेलो, कांग्रेचुलेशंस फॉर दम बिरयानी। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा। ये शॉर्ट फिल्म है तो शॉर्ट पे बनाई नहीं है, फीचर फिल्म जैसी बनाई है, एक्सपेक्टिंग उसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा। सो लेट्स सी। सो व्हाई दम बिरयानी? दम बिरयानी नाम ये हुआ कैसे, आया कहाँ से आपके जहन में, कहाँ से शुरुआत हुई? एक्चुअली इसका नाम अलग था पहले, बट जैसे अब फिल्म आगे बढ़ी तो आई थॉट दिस इज द परफेक्ट नेम, जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस होगा, थोड़ा सा आपको कुछ बताया जाएगा। नॉर्मली ऐसे लगेगा कि कुछ फूड की कहानी है, पर शायद जिसने ट्रेलर देखा या टीजर देखा है उनको पता है वो फूड की कहानी नहीं है। Yeah, you're leaving the audience perplexed. Basically, you want them to find more. या डेफिनेटली। फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि जो में तो होता है ना वो टीजर में है उतना ही है, तो वो नहीं होना चाहिए। So we are trying to create something. Let's see. That is amazing. So I think we should start watching the movie. Yes. And before that, I would like to call, please come on stage, the entire team, and as well as Shruti, and please, sir, you also. Gaurav. Please come on stage. No, I do remember. While I was shooting this, the actor asked me, क्या करना है? लाउड करना है या सटल करना है? मैं बोला सच करना, जो दिखता है वही करना, कोई लाउड या सटल नहीं, जो आज दिख रहे, जो ऑडियंस रेलेवेंट हो, उससे रेलेवेंट हो वही करना। तो वही किया है। शायद यही आपको घर पे दिखता है, यही न्यूज़ बार बार चलाई जाती है, वही उसी तरीके से हमने किया। Hi, you're this side. Hi, this is Astha from Awesome TV, and I would like to say that I'm speechless after seeing this. It was really nice. Thank you so much. I want to know about the behind the scenes, because I think that really matters a lot, and I want to know your experience, and if any one memory you guys can share. मेमोरीज तो बहुत है, बिकॉज एक्चुअली प्लान 3 दिन का था शूट, वो 4 दिन हो गया, वही बड़ी मेमोरी हो गई क्योंकि बजट बढ़ गया। बट बच्चों के साथ जो शूट था बस में, अभी आपने जो देखा, तो पूरी बस भरी थी। मुझे पहले किसी ने कहा गया था कि एक साइड पे ही करो, 20 बच्चे लाओ, एक साइड पे हम लोग चीट कर लेंगे। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, वो रियलिटी नहीं लगेगी। सो वी कॉल्ड 50 स्टूडेंट्स, और वो पूरी बस भरी। पर वो बस में सिर्फ बच्चे नहीं थे, उसमें डीओपी था, बूम पर्सन था, साउंड पर्सन था, मैं खुद था। आपको शायद बस में दिखूंगा नहीं क्योंकि हम लोग सीट के नीचे थे। जब शॉट चालू होता था तो हम लोग सीट के नीचे जाते थे। बाकी का पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बट ठीक है। Aniket, this is Surya here from Bollywood Crazy. Hi. My question to you is that normally I think you are not very like ज़्यादा पुराने आप नहीं हैं, आपने कुछ ही फिल्में बनाई होगी। Yes. This is my first by the way. Right, हाँ। तो उस हिसाब से कहा जाए तो नॉर्मली क्या होता है, नए जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो बहुत
आसान नहीं होता है कम समय में इतना बढ़िया मैसेज देना, और वो भी एकदम सिंपल सीधी तरह से जो दिल पे छूते हैं। Right. तो किस तरह से आपका एक प्रोसेस था इस फिल्म को शूट करना कि सही मैसेज पहुंचे जनता तक, क्योंकि आपने आज की जो सच्चाई है उसे बहुत ही बखूबी तरह से उतारा है, शायद इसलिए लोगों को ये पसंद आया है। जस्ट टेल मी द प्रोसेस कि आपने कैसे सोचा कि हाँ ये करना है तो प्रॉपर मैसेज जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी शॉर्ट लिमिट टाइम। राइट, सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देना ही था, और ऊपर से शॉर्ट फिल्म थी तो वो कैसे करे और थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगे, क्योंकि जनरली शॉर्ट फिल्म्स बहुत कभी कभी प्रीची हो जाते हैं। एंड ये टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत बार आपने देखा होगा ये टॉपिक, बट बहुत प्रीची वे से दिखाया था। तो मैंने इसका जॉनर जो है वो एक थ्रिलर वे से चूज़ किया, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें आपको होल्ड रहे, क्योंकि ये जैसे ही टॉपिक चल रहे थे शायद कोई बंद भी कर दे। बहुत बार ऐसे होता है कि अरे हाँ ये वापस वही हुआ, तो बहुत बार रिपीटेटिव लग सकता है, बट हमने उसको एक तरीका दिया जिस तरीके से आप होल्ड रहे, एंगेज रहे एंड तक, और वो एंड पे वो मैसेज चला जाए। और वो जो हम लोग ने एंड किया है स्कूल में, बिकॉज हम लोग को शायद सभी के बचपन में एक स्कूल में हम लोग प्लेज लेते थे, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शायद हम भूल गए हैं। आफ्टर 10th शायद हम लोगों ने कभी प्लेज लिया नहीं, शायद किसी को अभी वो याद भी नहीं, बट वो अभी बड़े होकर रैशनल सोच आ गई है तो सब भूल गए हैं। तो ये बच्चे हैं, फ्यूचर है हमारा, और यही शायद यही आगे बढ़ेंगे। अनिकेत, आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने टॉपिक जो उठाया है वो बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छे से कन्वे भी किया और लोगों के दिल तक पहुँचेगा भी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में कितना रिलेवेंट है इस तरह की चीज़ों पे बात करना, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अब जो आप तो सभी फिल्म मेकर्स हो अंदर ही अंदर, आपको पता है कैसे फिल्में चलती हैं, तो ये शायद 360 डिग्री होगा जो मैंने बनाया है। बट मेरा काम यही है एज ए फिल्म मेकर कि सोसाइटी को यूनाइट रखे, स्ट्रॉन्ग रखे, एक मैसेज ऐसा दे जो यूनिटी बरकरार रखे। तो उसी हिसाब से मैंने सोच के कि मेरे फिल्म में यही मैसेज चाहेंगे यूनिटी के लिए, क्योंकि हमारे सिनेमा में उतनी पावर है कि हम जो दिखाते हैं वो वहाँ पे रेप्लिकेट होता है। तो शायद 1% भी हो तो भी बहुत है। Thank you so much. But to say something which is so sensitive in a short format is not only difficult, but that's what makes it beautiful. Being able to say something so sensitive and so important, because we as a society have become very judgmental at times, and you showed it very beautifully, and these kids have played a very important part. Yeah, all of you. And there is a kid in everyone. So yeah, but you know, it came across very natural and real when of course all of you have done a great job, but when the kids come into picture, I think it gives it a different dimension altogether. So it was a very nice effort, and I would also like to take this opportunity to tell you that I would also love to be a part of your sure. films. Nice. Because it has been my like I have done TV, I have done theatre, I am entering web space. 2 of my web series will release this year, and I'm in talks for a film also, but short films are something that I haven't explored yet, and I would really love to, especially for my love for this medium of being able to say something which is socially relevant in such a short format. So congratulations to the entire Thank team. you. Congratulations to the And team. I hope she gets her aloo parathas again. Yeah? Thank you. Thank you so much. And all the very best for your future endeavors as well. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming. About Dum Biryani tonight and today. Congratulations, sir. Thank you. I think इतना important topic, इतना important and complex subject, you know, कुछ 20 मिनट में बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही easy तरीके से बता दिया। मैंने पहले भी बोला था जब मैंने actually नाम सुना था दम बिरयानी, I thought, you know, it has something to do with food basically, but it has nothing to do with food. It is a very, very important topic, and I just feel that lot of filmmakers today, you know, are probably not touching this, you know, because of obvious reasons. But आपने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही 20 मिनट की फिल्म में हमको ऐसी चीज़ फील करवा दी जो बहुत ज़रूरी है. And also the motto of the film that perception is sometimes not reality. आजकल सोशल मीडिया है, आजकल